नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं एक बार फिर स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। आप सभी को मेरी तरफ से चैत्र नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। 13 अप्रैल 2021 को चैत्र के नवरात्रे आ रहे हैं। इन नवरात्रों में हम अपने घर की ऊर्जा को कैसे बैलेंस करें, कैसे सकारात्मक ऊर्जा को एक्टिवेट करें, किस तरीके के क्या उपाय करें कि हमारे मुख्य द्वार से कभी भी हमारे घर के अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी ना आए और हमेशा पॉजिटिव एनर्जी आए। इस उपाय के बारे में मैं आपसे इस वीडियो में बात करूंगी। लेकिन इससे पहले जो भी मेरे चैनल पर नए हैं उनको अपना परिचय दे देती हूँ। मेरा नाम है मोनिका शर्मा। मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तुशास्त्री और एक टैरो कार्ड रीडर हूँ। इसी विषय से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मेरे इस चैनल पर भी मिलेगी। यहाँ पर अगर आप मुझसे कोई भी कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं या कोई भी लर्निंग करना चाहते हैं, कोई कोर्स सीखना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि उस उपाय के बारे में जिससे कि हम अपने घर की पॉजिटिव एनर्जीज़ को इन्हेंस कर सकते हैं। देखिए, वास्तु के अनुसार हमारे घर की एनर्जी का सीधा सीधा कनेक्शन होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड से। हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो हमारे व्यवहार को बनाता है, हमारे आचार विचार को बनाता है। जैसे हमारे आचार विचार होते हैं, जैसी हमारी थॉट होती है, वैसा ही हम अपनी नौकरी करते हैं, वैसा ही हम अपना व्यापार चलाते हैं, वैसे ही हम अपने रिश्ते चलाते हैं, वैसे ही हम अपनी मित्रता निभाते हैं। जैसे हमारे आचार विचार होते हैं वैसी ही एनर्जीज़ हमारे आसपास आना शुरू कर देती हैं। तो यदि हम नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव एनर्जीज़ आना शुरू कर देती हैं, नेगेटिव रिलेशन आनी शुरू कर देते हैं, नेगेटिव परिस्थितियाँ आनी शुरू कर देती है। और पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव एनर्जीज आनी शुरू हो जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है हमेशा कि पॉजिटिव सोचिए। वो कहावत सुनी होगी आपने, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। तो ये सही बात है कि यदि आप बबूल बोते हैं तो आम की इच्छा आप कैसे कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि नेगेटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव कभी नहीं मिल पाएगा। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं यही कहूँगी कि हमेशा पॉजिटिव सोचना शुरू कीजिए, सकारात्मक सोचना शुरू कीजिए। अब बात करते हैं आपके घर की। अब पॉजिटिव सोचने के लिए हमारे आचार विचार का पॉजिटिव होना ज़रूरी है और वो जुड़ा है हमारे घर के वास्तु से। तो सबसे पहले घर के अंदर से शुरुआत करते हैं कि क्या शुद्धिकरण करना है। नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि 13 अप्रैल 2021 को प्रातःकाल टाइम से उठिए। टाइम से उठने के बाद घर को क्लीन करके, स्नान करके आपको एक लोटे में जल लेना है। 5 आम के पत्ते लेने हैं। आम के पत्ते ना हो तो आप 5 अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। उनको एक मौली से बांध लीजिए, जिसे कलावा भी कहते हैं। लोटे में जल लेने के बाद आपको उन पत्तों के द्वारा उस जल को घर के हर कॉर्नर में छिड़कना है। सबसे पहले आपको घर के मुख्य द्वार से उसको छिड़कना शुरू करना है। उसके बाद घर के जितने भी कमरे हैं, स्टोर रूम या किचन, सभी में हर कॉर्नर में और बीच में भी, कॉर्नर मेन है, कॉर्नर को आपको किसी को भी छोड़ना नहीं है। चाहे वो स्टोर रूम है या अपने घर के कमरे हैं या आपके घर की किचन है, कोई भी कॉर्नर है उसको आपको हर जगह गंगा जल को छिड़कना है। अब ये जब आप छिड़कना शुरू करते हैं तो नेगेटिव एनर्जीज़ वहाँ से ख़त्म होनी शुरू हो जाती हैं। अब वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जीज़ को भी एनहेंस करना है हमको। तो हम क्या करेंगे, इसको छिड़कने के साथ साथ हमें एक मंत्र का उच्चारण करना है, जो कि एक शुद्धिकरण का बहुत ही उच्च मंत्र है। ये मंत्र कुछ इस तरीके से है, जो मैं आपको बोलकर बता देती हूँ। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपेवा य स्मरेत पुंडरीकाक्षं सर्वाभ्यंतरा शुचि। ओम पुंडरीकाक्षं पुनातु, ओम पुंडरीकाक्षं पुनातु, ओम पुंडरीकाक्षं पुनातु। इस मंत्र के उच्चारण के साथ आपको अपने मुख्य द्वार से लेकर घर के अंदर तक हर जगह जल का छिड़काव करना है। ये मंत्र मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से रीड कर सकते हैं। और यदि आपको ये रीडिंग करने में प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम लिख करके मुझसे इस मंत्र के लिए वहाँ पर कह सकते हैं, बोल सकते हैं कि आपको इस मंत्र की रिक्वायरमेंट है। तो मैं वहाँ पर आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग भेज दूँगी, जिससे कि जब उस ऑडियो रिकॉर्डिंग को आप रिपीट कर करके सुनेंगे तो आपको वो याद हो जाएगा। तो चलिए, ये तो हमने घर को अंदर से शुद्धिकरण कर लिया, हमने अपने मुख्य द्वार को भी शुद्धिकरण कर लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, आम के 11 पत्ते ले लीजिए। गेट बड़ा है तो 21 या 51 भी ले सकते हैं। आम के पत्ते ना हो तो अशोक के पत्ते ले लीजिए और उसका बंधनवार बना लीजिए कलावे से, मौली में जिसे हम कहते हैं बंधनवार या तोरण, वो बनाकर अपने मुख्य द्वार पर लगा दीजिए। इसके बाद अपने मुख्य द्वार पर दोनों साइड में स्वास्तिक का चिन्ह बना दीजिए।
स्वास्तिक के चिन्ह के साथ आपको ओम का भी चिन्ह बनाना है। एक चीज़ विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि कोई भी भगवान की प्रतिमा, चाहे वो गणेश जी हों या हनुमान जी हों या कोई भी हों, बहुत लोग अपने घर के द्वार पर लगा देते हैं। वो एक बहुत पवित्र एनर्जी हैं, वो बहुत पूजनीय हैं, उनको अपना द्वारपाल मत बनाइए। अगर आपने भगवान को अपना द्वारपाल बना लिया तो आप कुछ भी कर लीजिए, आपका उद्धार नहीं हो सकता। तो ये गलती कभी भी ना करें। आप स्वास्तिक का चिन्ह बनाइए, उसकी एनर्जी बहुत हाई होती हैं। आप ओम का चिन्ह बनाइए स्वास्तिक के साथ, तो आपके मुख्य द्वार पर पॉजिटिव एनर्जी एनहेंस होनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन आपको भगवान की तस्वीर नहीं लगानी है, उनका स्थान मंदिर के अंदर है, उनको मंदिर में ही रखिए, वो वहीं पर पूजनीय हैं। उनका अपमान मत कीजिए गेट पर लगाकर। चलिए, अब हमने बंधनवार लगा लिया, स्वास्तिक बना लिया, ओम भी बना लिया। अब क्या करना है हमको? अब हमको अपने गेट पर 2 प्लांट लगाने हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एक है तुलसी जी का प्लांट जो लक्ष्मी का स्वरूप है, और एक है आक का पौधा जो इसके अंदर गणेश जी का निवास माना जाता है। आक के पौधे की जड़ में गणेश जी का निवास होता है। जब आप गेट के बाहर खड़े होंगे घर के अंदर मुख करके, तो देखिए कौन सी डायरेक्शन आपकी राइट साइड आती है। जो डायरेक्शन आपकी राइट साइड आती है वहाँ पर आप लक्ष्मी स्वरूप तुलसी जी का पौधा लगाइए, और लेफ्ट साइड पर आँख का जो पौधा है गणेश स्वरूप उनका पौधा लगाइए। ये आपको इस नवरात्रे ज़रूर करना है। सारे नियम के साथ साथ ये ज़रूरी है करना। इसको कीजिए, तभी बहुत अच्छी एनर्जी एनहेंस होनी शुरू हो जाएंगी। अब ये तो हमने लगा दिया। अब इसके बाद क्या करना है? घर के लेफ़्ट साइड भी और राइट साइड भी, मुख्य द्वार के लेफ़्ट और राइट साइड दोनों तरफ एक एक तेल का दिया जलाइए। यदि आपने कभी देखा हो तो आपको पता होगा कि पुराने समय में हमारे घर के मुख्य द्वार के पास में दोनों जगह पर एक छोटा सा झरोखा टाइप का होता था, जिसे आला कहते थे। मेरे नाना जी उसको आला कहते थे, इसलिए मुझे याद है। उस आले में शाम के समय दिए जलाए जाते थे। अब हम वो नहीं जलाते हैं, वो जलाना चाहिए। वो घर के अंदर जो आपके पास एनर्जीज़ आती हैं उनको, नेगेटिव एनर्जीज़ को आने से रोकता है और पॉजिटिव एनर्जी को एंट्रेंस करता है। तो घर के दोनों साइड पर सरसों के तेल का, जिसे मस्टर्ड ऑयल कहते हैं, उसका दिया ज़रूर जलाइए। ये उपाय विशेष दिया जलाने वाला आपको शाम के समय करना चाहिए, और ये नवरात्रि के 9 दिन ही नहीं, हमेशा करना चाहिए। अब ये उपाय तो आपने कर लिए, इसके साथ ही एक और उपाय भी आपको करना है। एक फिटकरी का टुकड़ा लीजिए, उसको एक काले कलर के कपड़े में कवर कर दीजिए, और उस फिटकरी के टुकड़े को अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा दीजिए। अब ये जो फिटकरी का टुकड़ा आपने लगाया है, 5 शनिवार तक आपको हर 15वें दिन बाद, मीन्स आज शनिवार है, अगले जो शनिवार आएगा उससे अगले शनिवार को इस फिटकरी के टुकड़े को निकालना है और बाहर ही डस्टबिन में डाल देना है, घर के अंदर नहीं लाना है, और फिर उसमें नया टुकड़ा डाल देना है। 5 शनिवार को 15-15 दिन बाद आप बदलेंगे, और जब 5 शनिवार को 15-15 दिन बाद आप बदलते चले जाएंगे, उसके बाद महीने में एक बार आप बदल सकते हैं, मीन्स 30 दिन में आप इसको एक बार बदल सकते हैं। तो ये नियम आप करके देखिए, आपके घर में पॉजिटिव एनर्जीज एनहेंस होनी शुरू हो जाएंगी। गंगा जल का छिड़काव अगर आप डेली नहीं कर सकते हैं नवरात्रों में, तो आपको करना ही है, लेकिन प्रतिदिन भी अगर आप डेली नहीं कर सकते हैं तो हर सैटरडे को ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ तेल का दिया तो मैं आपको कहूँगी कि हर दिन शाम को आप ज़रूर जलाइए। ये नियम वो हैं जो मैं करती हूँ, ये किताबी नियम नहीं है, जिनके बाद मैंने भी खुद अपने जीवन में बदलाव होते हुए देखा है। ये वो नियम हैं, तो इन नियम को ज़रूर कीजिए। आपके घर की एनर्जीज़ में क्या चेंजेस होते हैं, क्या पॉजिटिवनेस आती है, मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके घर के में अगर कलह बढ़ रहा है, आपके घर में रोग बढ़ रहे हैं, आपके घर में किसी भी तरह की परेशानियां बढ़ रही हैं, मानसिक तनाव चल रहा है, वो सब कुछ बैलेंस होना शुरू हो जाएगा और आपका घर खुशियों से भरना शुरू हो जाएगा। एक बार ये मेरी बताई हुई रेमेडी करिए और मुझे अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। एक चीज़ और मैं आपसे कहूँगी, आप मेरी वीडियो को व्यू करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आने वाली जितनी भी
भी वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहेंगी। अब मैं चलती हूँ, जल्दी ही मिलती हूँ आपसे अगली किसी नई वीडियो में। नमस्कार।